गोली हो रहा मेरो पछाडिको साथीलाई हात पनि पुरा हात उडिसक्यो। यहाँ अब पीसफुल प्रोटेस्ट करने भनेर हामी नेपाल में कुछ दिनों पहले ऐसे हालात थे कि जैसे कि घर में वाईफाई बंद हो गया हो और लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो गई हो। बस यहाँ पर फर्क इतना था कि सरकार ने यहाँ पर 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन कर रखा था। अब सोचो बिना इंस्टाग्राम के लाइफ कैसी होगी। सेल्फी तो रह जाएगी फोन में, पर उसे लाइक कौन करेगा। सरकार ने 4 सितंबर को कहा कि बस बहुत हो गया फेसबुक टिकटॉक का खेल, अब सब कुछ बंद करो। बस यही वजह दी सरकार ने इन 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन करने की कि ये सोशल मीडिया ऐप हमारी बात नहीं मान रहे। सड़कें यंगस्टर से भर गईं और लोगों से ज्यादा उन लोगों के स्नैप स्ट्रैक्स थे। लोगों ने धरना दिया और कहा गिव अप बैक द आवर टिकटॉक। और किसी ने कहा कि बिना इंस्टा के हम अपनी क्रश को इम्प्रेस कैसे कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो ये आंदोलन थोड़ा रोमांटिक था और थोड़ा पॉलिटिकल। जैसे ही लोगों का प्रदर्शन बढ़ा, सरकार ने पुलिस को भेजा और पुलिस ने कहा कि या तो घर जाओ या फिर लाठी खाओ। बस फिर क्या था, जैन जी बोले हम लाठी क्या, हम गोली भी खा लेंगे, लेकिन बिना स्नैपचैट फिल्टर के बिल्कुल नहीं। फिर क्या था, वहीं पर गोली चल गई और 20 लोगों ने तुरंत वहीं पर गोली खा ली, जिसमें 19 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और एक जो था वो अस्पताल में भर्ती हो गया। फिर गुस्से में भीड़ संसद पर टूट पड़ी, कुर्सियां तोड़ी, कागज जलाए। वहां का नजारा कुछ ऐसा था कि जैसे क्लास टीचर क्लास पेपर बांट रहा हो और बच्चे उसको जला दें। एक प्रोटेस्टर ने तो कहा कि अगर इंस्टा नहीं तो संसद भी नहीं मिलेगी। फिर क्या था, प्रधानमंत्री ओली, इन्होंने कहा कि जो कुछ करना है वो अपने आप करो, मैं तो जा रहा हूँ। फिर क्या था, प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर एक नए प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं जिनका नाम सुशीला गार्गी है। इन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ ये जैन जी कर क्या लेंगे। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद लोगों ने कहा प्रधानमंत्री बदले, सरकार बदली तो ठीक, लेकिन हमारा इंस्टा स्नैपचैट कब आएगा। स्थिति बिगड़ने पर सेना तैनात हुई, शहरों में कर्फ्यू लगे और लोगों का घर से निकलना बंद कर दिया। अब ये सोचो कि अगर नेटफ्लिक्स ना चले तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। उन लोगों को ये महसूस हो रहा था कि जैसे हम किसी जेल में अपनी जिंदगी काट रहे हो। अब सोचो बंदा घर से बाहर नहीं निकल रहा, बिना इंटरनेट के, बिना नेटफ्लिक्स के बंदा जिंदा कैसे रहेगा। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे कि जिसको कहते हैं ना सजाए इंटरनेट। लोग कह रहे थे कि ये लड़ाई केवल सोशल मीडिया की नहीं है, ये बेरोजगारी करप्शन की है। ये जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर पार्टी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है। सारी लड़ाई पारदर्शिता की थी। हमें क्लियर बताओ इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है। ये जो अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आया। सबके बाद भी लोगों का ये कहना था कि हमारा मूड नहीं बन रहा। जैसे ही आप सोशल मीडिया को वापस लौटाते हो, हमारे स्नैपचैट इंस्टा को वापस लौटाते हो, तो थोड़ा हमारा मूड बने। और जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसमें इन्होंने एक चीज और जोड़ दी जिसे कहते हैं इंटरनेट। अब लोगों की बेवकूफ़ी तो देखो, इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद खुद ही सफाई कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात तो ये है, अगर फनी होने के मामले में देखा जाए तो इनके मुकाबले इंडिया कुछ भी नहीं है। जिस फनी रूप से, जिस मजाकिया रूप से इन्होंने पूरे नेपाल की सफाई की है, वो तो एक देखने वाला नज़ारा है। दोस्तों, ये था नेपाल में हुई आंदोलन की थोड़ी सी कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।